वेलकम फ्रेंड्स, अग्रवाल पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सेल इंजरी के बारे में। सेल इंजरी हमारे कैसे कैसे होती है, मतलब सेल क्या होता है पहले तो हम ये बताते हैं आपको। मतलब जो हमारी लाइफ और बॉडी की बेसिक यूनिट होती है, बिल्कुल जो सिंपल जो फर्स्ट यूनिट होती है। जैसे कि आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि पहले सेल होता है बॉडी का। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब एक तरीके से पूरी बॉडी बनती है, उसको ही हम कहते हैं लाइक इसलिए हम मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग से हम सेल को पढ़ते हैं। सेल से कैसे कैसे मतलब सेल बनता है, मतलब सेल से टिश्यू बनते हैं। और इसमें पढ़ेंगे हम मेन पर्पस क्या है हमारा, मेन टॉपिक सेल इंजरी। सेल को मतलब कैसे कैसे इंजरी हो सकती है, जैसे कैसे कैसे उसको नुकसान पहुंच सकते हैं, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो उसमें देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पहले देखते हैं हम सेल इंजरी का पार्ट 1। इसमें मतलब हम सेल इंजरी का पार्ट 1 देखेंगे, फिर सेल इंजरी का पार्ट 2 हम कुछ दिनों में या फिर बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं हम डेफिनेशन क्या होती है हमारी। डेफिनेशन हमारी होगी, डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्ट्रेस इन द सेल्स लाइक इंटरनली, मतलब सेल में जो स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेस जैसे में जानते होंगे, स्ट्रेस जैसे किसी चीज़ को ज़्यादा सोचना या फिर किसी चीज़ पर ज़्यादा दबाव डालना, दबाव पड़ना, एक तरीके से किसी चीज़ पर दबाव पड़ना। सेल पे जैसे ही दबाव पड़ता है स्ट्रेस, देन स्ट्रेस पड़ेगा स्ट्रेस पड़ेगा इंटरनली मतलब अंदर से, जैसे कि बॉडी कुछ के ऑर्गन्स कुछ उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, ऐसा स्ट्रेस। या फिर एक्सटर्नली, या फिर जैसे एक्सटर्नली मतलब जैसे बाहर से कोई स्ट्रेस, जैसे इंजरी हो गई या फिर ट्यूमर या फिर कुछ और चीज़ें। एक्सटर्नली एनवायरनमेंट एंड कॉज सेल इंजरी लाइक सेलुलर इंजरी। मतलब इसमें क्या होगा कि मेन पर्पस क्या है इसमें कि जो एक्सटर्नली मतलब एक तरीके से हमारी बाहरी जो इंजरी होगी, बाहरी इंजरी क्यों होगी, बाहरी इंजरी कैसे होगी, मेन क्या होगी, कैसे होगी कि जैसे कि ट्रॉमा, जैसे एक्सीडेंटल कंडीशन वगैरह, हाथ तोड़ना, किसी का हाथ मरोड़ना या फिर फाइट वगैरह करना, ऐसे एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है। या फिर और इससे इस इंजरी से होने मतलब इंजरी से क्या होगा, इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा कि सेलुलर इंजरी, मतलब इसको एक तरीके से हम जो अगर ये इंजरी होगी तो क्या होगा, इसे हम बोलेंगे सेलुलर इंजरी बोल सकते हैं। या फिर इससे क्या होगा कि मतलब इससे जो सेल्स होंगी हमारी वो 3 टाइप में वर्क करती हैं। एक तरीके से जो सेल होती है हमारी वो 3 टाइप की होती हैं। नॉर्मली जो मतलब एक बनावट होती है, जो उनकी मॉर्फोलॉजी होती है वो 3 टाइप की होती है। मॉर्फोलॉजी होगी वो 3 टाइप की होगी, 3 टाइप की इनकी मॉर्फोलॉजी होगी। देन मॉर्फोलॉजी 3 टाइप की होगी। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, मॉर्फोलॉजी 3 टाइप की होगी तो 3 टाइप की सेल होंगी हमारी सेल्स। इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। अब हमने बता दिया पहले तो कि 3 टाइप की सेल होती है, 3 टाइप की सेल होती हैं। जो नॉर्मली सेल्स का काम होता है वो 3 टाइप में होता है। कैसे होता है, इसमें हम पढ़ते हैं 3 टाइप की कौन कौन सी सेल होती हैं। जैसे फर्स्ट सेल होगी हमारी लेबाइल, सेकंड हमारी स्टेबाइल और थर्ड होगी हमारी परमानेंट। मतलब इसमें क्या होगी, जो हमारी लेबाइल जो सेल होगी उसका काम होगा कि ये मतलब एक तरीके से अडेप्टेशन, मतलब लाइक अडेप्ट, ये एक मतलब क्या करती है, ये इन्वायरमेंट में ढलने की कोशिश करती है। मतलब जैसे जो स्ट्रेस पड़ रहा है तो उसको झेलने की या फिर टॉलरेट करने का मतलब एक तरीके से ट्राई करती है उसको। देन स्टेबाइल कौन सी सेल होती है, ये रिवर्सिबल, मतलब ये स्ट्रेस होके दोबारा, जैसे स्टेम सेल होती है हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में स्टेम सेल होती हैं। देन जैसे किडनी वगैरह, जैसे हमारा लीवर को अगर हम ये लीवर है, मान लीजिए लीवर है, अगर इसको हम इतना काट दें तब ये कुछ दिनों में मतलब दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। मतलब दोबारा ऐसा कैसे ही बन जाएगा, ये दोबारा से ऐसा कैसा लीवर बन जाएगा। तो इससे मतलब क्या होता है कि ये रिवर्सिबल सेल होती है हमारी। मतलब रिवर्सिबल तो ये भी होती है, पर ये हम बता रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी मतलब इटियोलॉजी कि कैसे कैसे वो वर्क कर सकती है सेल, एक कैसे। देन रिवर्सिबल में तो ये होगा। अब परमानेंट कौन सी होगी हमारी, परमानेंट में हमारी ये सेल होंगी जैसे कि इर्रिवर्सिबल,
हमारी ये इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल मतलब सेल कौन सी होंगी, जो कि अगर इंजरी होगी, लाइक हमें परमानेंटली जो इंजरी हुई है, जैसे कि लाइक हमें ब्रेन इंजरी हुई है या फिर हार्ट इंजरी हुई है, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिस वजह से इरिवर्सिबल इंजरी हुई है। इरिवर्सिबल मतलब वो रिवर्स नहीं हो सकती दोबारा से वहाँ पर, मतलब परमानेंटली, जैसे परमानेंटली घाव बन गया, अब वो हट नहीं सकता। जैसे लाइक आपको नेक्रोसिस हो गया यहाँ पे, देन गैंग्रीन बन गया, नेक्रोसिस के बाद गैंग्रीन बनने के बाद वहाँ पे पूरा ब्लैक एरिया हो गया है, पे उंगली ब्लैक होगी पूरी, और ये बिल्कुल टिश्यू सारे डैमेज हो गए, इसके टिश्यू सेल्स डैमेज हो गए, ख़राब हो गए, अभी पूरा ब्लैक हो गया, यहाँ पे सप्लाई नहीं कोई, इस वजह से ख़राब हो गए। देन वहाँ पे वो इसको हम काट देंगे, नो कि मतलब ये वर्क नहीं करेगी फिर उसके बाद गैंग्रीन बनने के बाद। देन ये इरिवर्सिबल इंजरी होती है जो हमारी 2 टाइप्स की होती है। आगे हम देखते हैं कितने, हम देखते हैं सेल की अडेप्टेशन, मतलब सेल कैसे अपने आप को अडेप्ट करती है, मतलब लाइक उस कंडीशन में अपने आप को कैसे कैसे सर्वाइव करती है। तो इसमें हम देखेंगे अडेप्टेशन ये होगी हमारी, इसको एक लाइक हम जैसे अगर अडेप्टेशन हो रही है तो सेल की अडेप्टेशन है, तो इसको सेलुलर अडेप्टेशन भी बोल सकते हैं हम। इसमें क्या होगा, स्ट्रेस इन सेल्स एंड नॉर्मल पैरेन्काइमल सेल्स, लाइक पैरेन्काइमल सेल्स सर्वाइव दिस कंडीशन एंड, मतलब क्या होगा कि इसमें सेल पे जो नॉर्मल सेल होगी इस पर स्ट्रेस पड़ेगा, लाइक एक तरीके का हम बोल सकते हैं दबाव, जैसे दबाव, उस पर दबाव, उसको जैसे कोई दबा रहा है, ऐसा कुछ पड़ेगा। देन उसमें उस कंडीशन में क्या, मतलब नॉर्मल जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं एक तरीके से हम, मतलब जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको पैरेन्काइमल सेल्स बोल सकते हैं। एंड वो सेल अगर मतलब उस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने का ट्राई करेगी, मतलब एक तरीके से अपनी कोशिश करेगी, मतलब ऐसा थोड़ी है वो अपनी मतलब कोशिश छोड़ देगी, तो कोशिश करेगी, ट्राई करेगी, एंड ट्राई करते करते अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज एंड देन सर्वाइव एंड स्ट्रेस, मतलब अपनी ट्राई करते करते अगर उस पर जब तक ट्राई होगा वो ट्राई करेगी, एंड जब तक ट्राई नहीं होगा जब तक वो ट्राई नहीं करेगी, मतलब ट्राई करेगी सॉरी, तो उसमें ट्राई करेगी। देन वो अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेगी। उसके बाद मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी जैसे सेल को, ये नॉर्मल सेल जैसे सेल है होगी ऐसे, तो मॉर्फोलॉजी मतलब थोड़ी बहुत वो ऐसी कर लेगी अपनी, लाइक कुछ और चेंज कर लेगी, मतलब अपनी जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है उसकी शेप, मतलब जैसे लाइक जैसी इस शेप में है तो वो उस अपने आप को कुछ ऐसा कर सकती है अंगूठे जैसा, या फिर कुछ अलग जैसे बोल सकते हैं, लाइक ऐसे हम वो अपने आप को चेंज कर लेगी। देन स्ट्रेस रिमूव एंड सेल आर कन्वर्ट इन नॉर्मल सेल्स, लाइक सेलुलर अडेप्टेशन। मतलब क्या होगा कि इसमें जो सेल होगी हमारी नॉर्मल सेल्स, मतलब अगर नॉर्मल सेल्स अगर उस पर स्ट्रेस पड़ेगा तो वो अपने आप अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करेगी। अब मॉर्फोलॉजी चेंज करेगी तो क्या होगा कि मॉर्फोलॉजी चेंज करेगी तो सर्वाइव करेगी, अगर मॉर्फोलॉजी चेंज करने के बाद सर्वाइव कर सकते हैं, अगर सर्वाइव नहीं कर पाई तो वो क्या हो जाएगी, वो एक तरीके से मतलब मॉडरेट कंडीशन में निकल जाएगी। अगर वो फिर और स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ा, जैसे स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ा मतलब बढ़ाया गया तो सीवियर कंडीशन हो जाएगी। मतलब ये स्ट्रेस जैसे हम मान सकते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि लाइक हम जिम कर रहे हैं, अगर जिम में हम थोड़ा सा ज़्यादा वेट उठाते हैं तो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है एक तरीके से, अगर हम कम वेट उठाते हैं तो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस इतना नहीं पड़ता। देन अगर उस वेट को हम ज़्यादा धीरे धीरे हम करते जाएँ, कभी कभी ऐसा होता है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होने के वजह से, मतलब हमारा जो ये सेल जो इरिवर्सिबल की जगह तो क्या हो जाता है कि इसमें होता है कि हमारी जो न्यूक्लियस या सेल्स बन सकती है, न्यूक्लियस सेल्स लाइक ट्यूमर सेल्स, मतलब जैसे ट्यूमर को बोल सकते हैं कैंसर। ट्यूमर भी टाइप्स में होते हैं, पर टॉपिक हमारा सेलुलर इंजरी का है तो इसलिए इसको बताते हैं, ट्यूमर का हम फिर कभी बताएंगे। मतलब फिर इसको इस कंडीशन को हम अगर इसको क्या बोलेंगे, सेलुलर अडेप्टेशन, मतलब सेल अपने आप को ढालना सीख गई। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेल्स स्ट्रेस, मतलब जो सेल्स पे जो सेल होती है हमारी उस पर कितने टाइप का स्ट्रेस पड़ सकता है। लाइक उसमें क्या होगा कि जो उसमें फर्स्ट स्ट्रेस होगा हमारा वो होगा हमारा माइल्ड मतलब थोड़ा मोड़ा छोटा, मतलब छोटा सा, या फिर जैसे जिम का एग्जांपल लेते हैं, या फिर जैसे हमने 5 किलो वेट उठाया बस इतना, मतलब 5 kg वेट या हमने अपने अकॉर्डिंग मतलब उठाया,
या फिर हमारा मॉडरेट स्टेज हो सकती है। मॉडरेट स्टेज मतलब जैसे लाइक जो माइल्ड होगा, मतलब थोड़े से हमारा कम, जैसे कि हम बोल सकते हैं 70 kg वेट अकॉर्डिंग द, मतलब उठाना, मतलब जैसे उठाए हम, ठीक है। उसके बाद हमने हमारी जो सीवियर स्टेज होगी, सीवियर मतलब जैसे मॉडरेट के बाद, मॉडरेट मतलब जैसे ये मॉडरेट है, मॉडरेट के बाद सीवियर, हमारी सीवियर होगी, देन सीवियर में ये होगा। इसके बाद अगर माइल्ड हमारा जो माइल्ड हमारा ये माइल्ड इंजरी हुई है, अगर ये माइल्ड है तो क्या हो सकता है कि सेलुलर अडेप्टेशन होगी। अडेप्टेशन मतलब हमने बता दिया पहले। और मॉडरेट होगा तो रिवर्सिबल इंजरी होगी। रिवर्सिबल इंजरी जैसे हम बताते हैं, लाइक हम जैसे स्मोक करते हैं तो हमारी जो ट्रैकिया की कुछ जो लाइनिंग होती है, जैसे कि एपिथेलियम लाइनिंग बनी होती है, वो अपने आप को, मतलब अगर मॉडरेट अगर चल रहा है, मतलब एक तरीके से हम डेली स्मोक कर रहे हैं, देन वो एपिथेलियम सुक्मस एपिथेलियम में बदल सकती है, कन्वर्ट हो सकती हैं, या फिर कुछ और एपिथेलियम में कन्वर्ट हो सकती हैं, जैसे पेरेन्काइमल एपिथेलियम वगैरह में हो सकती हैं। तो उसके बाद ये रिवर्सिबल इंजरी होगी, अगर वो मतलब अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और उसमें ढालने की कोशिश कर रही हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सीवियर में क्या होगा कि इसमें सीवियर में अगर सीवियर इंजरी हुई तो क्या होगा कि इरिवर्सिबल इंजरी होगी, मतलब एक तरीके से वो अब सेल अपने आप अब डेथ होने से स्टार्ट हो जाएगी। डेथ कैसे होगी? अब इसमें हम जो सीवियर इंजरी होगी, जो इरिवर्सिबल इंजरी हमारी जो हम मतलब सेल जो दोबारा मतलब जिंदा नहीं हो सकती, वो इंजरी दो टाइप में डिवाइड होती है, एक तरीके से नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? जैसे कि सेल की मतलब सेल मैच्योर नहीं हुआ, मतलब उसकी डेट नहीं आई, उससे पहले वो डेथ हो गई, मतलब डेथ होगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि लाइक पर्सन बोलते, पहले तो बोलते थे कि 100 साल तक जीता है, पर अब तो नहीं जीते, पर जैसे 100 साल तक बोलते थे ना कि पर्सन लाइक 100 साल तक जिएगा, मतलब जिंदा रहेगा। तो इस जैसे ऐसे ही इसमें 100 साल से पहले अगर पर्सन मर जाए, तो ऐसे ही सेल की जितनी डेट होती है, मतलब मरने की जो भी है, तो उससे पहले वो मर जाए, मतलब अनमैच्योर सेल, तो उसको नेक्रोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है? जो एपोप्टोसिस होता है हमारा ये वाला, ये एपोप्टोसिस, ये क्या होता है? इसमें मतलब हमारी जो सेल होती है उसे इंटरनली लाइक जैसे इंटरनली स्ट्रेस मिलता है, जिस वजह से वो डेथ हो जाती है उसकी। तो इसके बाद हम इसके और इंजरी जो हमारी लाइक जो सेल जब अब मर जाएंगी या फिर जो डेथ हो जाएंगी और न्यू सेल्स बर्थ होंगी, उसके बारे में देखते हैं हम सेल इंजरी कितने टाइप की होती है। तो लाइक हमने जैसे दो टाइप का बताया था, एक हमने जैसे एक्स्ट्रा टाइप लिया है, मतलब ये टाइप एक होता है पर नॉर्मल, पर कोई बताता नहीं है, हम बता रहे हैं इसके बारे में भी। मतलब इसमें जो एक फर्स्ट टाइप होगा इसका, जो जैसे बोलेंगे हम ऑटोलाइसिस। मान लीजिए आपको एक मेडली मतलब नॉर्मली एक मेन बात बताता हूँ, मतलब जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मतलब किसी वर्ड के पीछे लाइसिस लिखा आ जाए, तो इसका मतलब समझना ब्रेक डाउन ऑफ द जो भी मतलब कंटेंट है या फिर कोई चीज़ है, ठीक है। तो उस मतलब लाइसिस का मतलब समझिए। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑटोलाइसिस मतलब ऑटोलाइसिस में हम देखते हैं क्या होता है। ऑटोलाइसिस में क्या होता है कि लाइसोसोम वन हाइड्रोलाइक एंजाइम रिलीज एंड ब्रेक डाउन द सेल। मतलब क्या होगा कि जो लाइसोजाइम होती है, मतलब हमारे जो अगर कभी आपने जो जैसे नॉर्मली जो फ्रेंड जो भी हैं आप, कि आपने अगर सेल की अगर अच्छे से एनाटॉमी पढ़ी होगी, सेल की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेगी, तो उसमें लाइसोजाइम का जिक्र होता है। लाइसोजाइम का मतलब काम क्या होता है? वैसे नॉर्मली एक सुसाइडल बैग होता है, लाइक सुसाइडल बैग, ठीक है। जो सुसाइड वाले सेल, जो डेड सेल्स हैं, उनको कलेक्ट करके रखना बैग तरीके से। तो इसमें क्या काम करता है? ये लाइसोजाइम मतलब एक एंजाइम रिलीज करता है, जो कि हाइड्रोलिक एंजाइम होता है। और जो एंजाइम होता है वो हाइड्रोलिक होता है, मतलब हाइड्रोलिक एक तरीके से मतलब वाटर की फॉर्म में, देन उसको हाइड्रोलिक करता है, एक तरीके से उसको ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब सेल को ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक और डाउन मतलब सेल को तोड़ देता है, आधा आधा कर देता है। देन इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं? डीसी जनरेशन बोल सकते हैं इस कंडीशन को। एंड सेकंड क्या होगा इसमें? नेक्रोसिस। ये तो आपने सुना ही होगा, नेक्रोसिस तो आपने नॉर्मली सुना ही होगा। नेक्रोसिस क्या होती है? नेक्रोसिस कंडीशन मतलब इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं हम नेक्रोसिस कंडीशन में क्या होता है। सेल टाइम ड्यूरेशन इज नॉट डन एंड डेथ लाइक प्रीमेच्योर सेल डेथ। जैसे इसमें मान लीजिए नॉर्मल सेल्स है, पेरेन्काइमल सेल्स। इसमें क्या होगा कि
उस सेल पे वो सेल बिना अपने टाइम को पूरा करे हुए, मतलब बिना, जैसे उसका टाइम है, जैसे मान लिया आरबीसी का टाइम है 120 डेज, मतलब 120 दिन, अगर वो उन दिन को, मतलब उनको बिना पूरा करे मर जाए, डेथ हो जाए, तो उस डेथ को बोलेंगे प्रीमेच्योर डेथ या फिर नेक्रोसिस। और इस कंडीशन को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब लाइक ये कंडीशन कब हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें ट्रॉमा मतलब जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, इंजरी होगी जिस वजह से ट्रॉमा। देन इसमें और फिर टॉक्सिन्स क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब्स घुस गया, मतलब एंटर हो गया, माइक्रोब एंटर है, मतलब जैसे लाइक पैरासाइट्स, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, ये एंटर हो गया जिस वजह से वहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, या फिर कोई और मेडिसिन वगैरह ज़्यादा हमने ओवर डोज ले लिया जिस वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है। वैसे नॉर्मली हम कुछ और चीज़ें जैसे लेते हैं, जैसे लाइक ओवरडोज, या फिर ओवरडोज से क्या होता है कि वहाँ पे सीजर्स कंडीशन भी आ सकती है, पैरालाइज भी, कोमा भी कंडीशन आ सकती है, कोमा की। एंड ये जो नेक्रोसिस होता है वो 5 टाइप का होता है। इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे 5 टाइप का कैसे होता है, मतलब सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। देन हमारी थर्ड होता है हमारा एपोप्टोटिस क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। एपोप्टोटिस क्या होता है? एपोप्टोटिस इंटरनली सेल्स डेथ प्रोग्राम। ये मान लीजिए एक इंटरनली सेल डेथ प्रोग्राम होता है, मतलब एक बॉडी का एक ऑटोमेटिक सेल डेथ प्रोग्राम होता है, मतलब ये सेल्स हमारी जैसे डेड होनी हो, मतलब जैसे लाइक हमने बताया था कि आरबीसी का टाइम 120 दिन होता है। अब 120 दिन बाद वो आरबीसी डेड होंगी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वो डेथ होंगी इनकी, मतलब 120 दिन बाद, जैसे WBC वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम मतलब जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स करती हैं। देन उनका टाइम होता है, हम मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से 10 to 15 डेज, मतलब इतना होता है कुछ, या फिर बहुत लोग 17 भी बताते हैं, 17 डेज। देन ये ऑटोमेटिकली फिर डेथ हो जाती है, और फिर ये न्यू बन जाती है। न्यू कौन बनाती है? जैसे हमारी बोन मैरो होती है, या फिर स्प्लीन, हमारी थैलेमस, ये हमारी बनाती है इनको। देन एंड इसमें क्या होता है कि ये एंड ऑटोमेटिक न्यू सेल्स बर्थ लाइक नेचुरली प्रोसेस, मतलब क्या होता है कि इसमें बताया था हमने कि ऑटोमेटिक जो सेल्स होंगी हमारी, वो अगर वो सेल्स ऑटोमेटिकली मतलब डेड होके बर्थ हो जाएंगी, मतलब जिंदा हो जाएंगे अपने आप, मतलब लाइक जैसे जन्म लेना होता है वो ले लेंगी। जन्म मतलब कहाँ से जैसे सेल बनती है हमारे, हमने बताया था कि बोन मैरो, हमारी जो बोन मैरो की जैसे रेड बोन मैरो 2 टाइप्स में होती है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, इनमें बनती है हमारी। रेड बोन मैरो में हमारी लाइक WBC RBC बनती हैं। एंड ये एक नेचुरली प्रोसेस होता है, मतलब लाइक इसमें कुछ हमें बाहर से कुछ आर्टिफिशियली नहीं मतलब ऐड करना होता, इसमें नेचुरली तो बॉडी में सारी जगह, मतलब बॉडी में माने तो हर एनी वन प्लेस मान लो, एरिया मान लो, वहाँ पे फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। क्यों होती है फैगोसाइटिक सेल्स? ये क्या करती हैं, जो सेल्स डेड हो जाती हैं, लाइक डेड हो जाती, मतलब डेड बॉडी हो जाती है जब जैसे सेल जो मरी हैं, मरने के बाद उनकी डेड बॉडी रह जाएगी वहाँ पे। डेड बॉडी लाइक जैसे इंसान की डेड बॉडी होती है, ऐसी सेल्स की भी डेड बॉडी होती है जैसे अदर। तो वो डेड बॉडी को इंगल्फ करने के लिए, खाने के लिए भी होना चाहिए। क्यों खाना? अगर वो वहाँ पे पड़ी रहें तो आपको भी लग रहा होगा कि वहाँ पे वो पड़ी रहें तो क्या कुछ दिक्कत थोड़ी है? इसमें दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि वहाँ पे वो डेड सेल्स होंगी तो वो वहाँ पे एसिड रिलीज करती रहेंगी, या फिर कुछ और रिलीज करेंगी, जिस वजह से वहाँ पे वो सेल इन्फेक्शन कॉज करेंगे, इन्फेक्शन। इसीलिए इन सेल्स को इंगल्फ करना, खाना जरूरी है। वो फैगोसाइटिक सेल्स ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे देखते हैं। एंड सराउंडिंग फैगोसाइटिक सेल प्रेजेंट डेड सेल्स विल एंजाइम कंटेंट एंड आर इंगल्फ, मतलब जो डेड सेल्स हमारी जो मरी हुई सेल्स हो जाएंगी, या फिर उनको मरी हुई सेल्स और एंजाइम को इंगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे, जिस वजह से ये होगा। लाइक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या स्क्रीनशॉट है? मतलब जैसा लिखा हुआ है, बस। अब उम्मीद है आपने ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं। अब तो यही होता है हमारा इरिवर्सिबल इंजरी। तो सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।